Hello everyone, I'm Dr. Anu, working as a psychiatrist in Tulsi Healthcare. इस वीडियो में हम बात करेंगे OCD और एंग्जाइटी के बारे में। हमने काफ़ी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है OCD के बारे में और एंग्जाइटी के बारे में सेपरेटली, so you can go through those videos and get an overview of both the illnesses. इसमें हम बात करेंगे OCD और एंग्जाइटी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। पहले OCD was considered under anxiety spectrum only. धीरे धीरे जब रिसर्च किया गया तो दोनों को अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में रखा गया है। OCD के अंदर एज वी नो ऑब्सेशन होते हैं, दैट इज रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स, जो कि आपको पता है कि अनरियल हैं बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उनको। सो दैट इज मेनली ऑब्सेसिव। नाउ बिकॉज ऑफ दोज ऑब्सेशन आपके कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं to compensate those obsessive thoughts. That is, for example, आपको अगर ये लगता है कि आपकी एक टेबल है, टेबल गंदी है, तो आप आके उसको क्लीन करते हो। नाउ कुछ समय के लिए आप ठीक फील करते हो कि हाँ वो क्लीन हो गई है। थोड़ी देर बाद में आपको लगता है कि वो टेबल ठीक से क्लीन नहीं हुई है, आप दोबारा से आके उसको क्लीन करते हो। Sometimes this cleaning may be associated with a ritual that you have formed, कि पहले आपको ड्राई क्लोथ से क्लीन करना है, देन आप वेट क्लोथ से क्लीन करोगे, आप सैनिटाइजर से क्लीन करोगे, या इस तरीके से आप एक प्रोसीजर बना लेते हैं कि मुझे कैसे मैं क्लीन करूँगा तो वो एक्चुअली क्लीन हो जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट पहली बार जब मैंने क्लीन किया था तो वो क्लीन हो गई थी, बट यू हैव अ थॉट कि हो सकता है कि वो क्लीन ना हो, जिसकी वजह से आप दोबारा उसे क्लीन करते हो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा थॉट होता है कि अगर मैंने उसे क्लीन नहीं किया ढंग से, तो अगर मैं उसे छूऊंगा या कोई और मेरे घर का छुएगा, उसकी वजह से कुछ कंटामिनेशन हो जाएगा, दैट मे लीड टू सम इलनेस। कुछ बैक्टीरियाज या वायरसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम द टेबल टू आवर माउथ एंड अल्टीमेटली हम बीमार हो सकते हैं। सो दिस फियर ऑफ कंटामिनेशन के मेक्स यू गो थ्रू दैट साइकिल ऑफ क्लीनिंग अगेन एंड अगेन। अल्टीमेटली आपका बहुत सारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है वही चीज़ करने में, एंड आपकी लाइफ की बाकी एरियाज हैम्पर होने लगते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ OCD. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट OCD, दैट इज़ डर्ट एंड कंटामिनेशन। इसके अलावा कुछ और तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे चेकिंग हो सकता है, या फिर रिलीजियस हो सकते हैं, सेक्शुअल थॉट्स हो सकते हैं, इस तरीके से नंबरिंग हो सकता है, या कुछ मैजिकल थॉट्स हो सकती हैं, सुपरस्टिशंस हो सकते हैं विच मे बी एसोसिएटेड। बट यू अंडरस्टैंड दैट दे आर कमिंग रिपीटेडली, दे आर वेरी इंट्रूसिव, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, बट यू अंडरस्टैंड दैट दे आर रॉन्ग। एंड बिकॉज यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आपकी एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है विच इज रिड्यूस्ड आफ्टर डूइंग कंपल्शन। सो दैट इज द एंग्जाइटी कॉम्पोनेंट इन OCD. नाउ टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी पर से, या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कोई भी इंट्रूसिव या रेपिटेटिव थॉट नहीं होता है। देर आर रूमिनेशंस दैट वी कॉल, कि आप एक ही चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो। इन नॉर्मल टर्म इफ वी से इट इज़ काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आपको एक फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी जो हम बोलते हैं, कि आपको पूरा दिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से एंग्जाइटी रहती है। आप घर में हो तो आपको घर में एंग्जाइटी होगी, बाहर जाते हो तो बाहर में एंग्जाइटी होगी, आपको लगेगा कि आप फ्यूचर में कुछ कर नहीं पा रहे हो, या मैं जो भी करूँगा वो ठीक नहीं होगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ लीड्स टू एंग्जाइटी, मेक्स यू फील दैट यू माइट नॉट बी एबल टू डू दैट प्रॉपरली, मेक्स यू फील कि आप you might not be good enough to do it properly. You may start procrastinating about things. Ultimately वही कि आप काम नहीं कर पाते हो। Now both the things, anxiety में भी and OCD में, दोनों में generalized anxiety and OCD दोनों में ही anxiety component होता है, but the reason is different. So OCD और generalized anxiety दोनों में ही anxiety के components होते हैं। OCD में भी anxiety comes from not performing the compulsions or because of the obsessive thoughts. In generalized anxiety disorder, the anxiety is because it's a free-floating anxiety, happens all throughout the time with no apparent reason. So most of the times it's like a disproportionate anxiety that you are having, because of which you're not able to perform your activity. Now coming on to the treatment for both
OCD एज वेल एज GAD. OCD के अंदर भी हम एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंग्जोलिटिक्स जिन्हें हम बोलते हैं यूज़ करते हैं, एंड GAD ऑल्सो हैज़ द सेम class of drug which is being used for the treatment, but the dosage of both of them vary. So GAD के अंदर antidepressants और the anxiolytics are in lower dosage, जबकि OCD के अंदर treatment के लिए we have to go a bit higher. So a high dose of all the SSRIs, SNRIs or other TCAs and all those things are required to actually reduce the amount of obsessions and compulsions that you have. So if we talk about the time in which the medication will show effect, in OCD it takes at least 12 weeks to show effect. So that means 2 to 3 months is the minimum time जो शो होगा इफेक्ट जब आप दवाई शुरू कर देते हो उसके बाद. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, द ट्रीटमेंट विल शो इफेक्ट अ लिटिल अर्लियर. So within a period of maybe 4 weeks or 6 weeks, the medications they start actually showing the effect. Now because OCD में ज़्यादा dosage of medications required होती हैं, a lot of times we see that people come up with higher or more side effects to medications. It is a slow process in OCD, while in GAD the process is a comparatively faster. When it comes to psychotherapies, OCD के अंदर the primarily psychotherapy that is being used is ERP, that is exposure and response prevention, जो cognitive behavioral therapy के ऊपर ही based है, but it is a specific therapy that we use. In anxiety, CBT for anxiety is the main psychotherapy that is being used. Now both of them help in cognitive restructuring, but method दोनों का different होता है, and the time which is required to perform and the time which is required to complete the sessions also vary. OCD में time comparatively ज़्यादा लगता है, anxiety के अंदर usually maybe 8 to 10 or 12 sessions are required. OCD it may go up to maybe 20 sessions. So these are the differences that we are talking about in terms of the symptoms, the presentation and the treatment of OCD and anxiety, generalized anxiety disorder. Similarity of both of them is that a constant apprehension may be present. कुछ फिजिकल सिम्टम्स दोनों में जो हम देखते हैं वो जैसे पैल्पिटेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग व्हेन यू आर एंग्शियस, सो पैल्पिटेशंस होंगी, हेडेक होगा, मसल टेंशंस हो सकती हैं, यू माइट फील अ कांस्टेंट heaviness in your shoulder or a constant heaviness in your head, a feeling of cloud around your head because of which you're not able to do anything. You may feel apprehensive all throughout the day psychologically कि मैं कुछ करूँगा नहीं कर पाऊँगा, शुरू ही नहीं कर पाऊँगा, so you keep on procrastinating. So these things may be present in both of them. These are certain differences and certain similarities which are present in OCD and generalized anxiety disorder. We see that a lot of times they may be overlapping, the diagnosis may be difficult, sometimes they may be present comorbidly together in some patients. Ultimately थोड़ा और confusing कर देता है वो diagnosis को and treatment को, but definitely they are two different conditions. They have a completely entirely different approach to treatment and approach to diagnosis, but yes, they do have some overlapping symptoms and hence a lot of confusion may be there. So I hope this video helps you understand about some similarities and differences between OCD and anxiety. In case आपको कुछ और questions है, if you want to ask more about OCD and anxiety and want to understand more, you can contact us. Thank you.